हाय एवरीवन। फाइल हैंडलिंग में टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग इन पाइथन आज का टॉपिक है और इस टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि आज फाइल हैंडलिंग को दोबारा से, इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे जाके आप देखेंगे तो कम से कम 6-7 वीडियो बने हैं फाइल हैंडलिंग पे, मगर मैंने फिर से एक वीडियो और बनाने की कोशिश की। हो सकता है आपको उस वीडियो में कुछ क्लियर ना हो पाया हो, तो मैं दोबारा से इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग और बाइनरी फाइल हैंडलिंग, ये दो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं पाइथन फाइल हैंडलिंग में। तो टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग का मतलब है ऐसी फाइल जिसमें जो टेक्स्ट होता है, जो उसमें मैटर होता है, जो उसका डेटा होता है, वो प्लेन टेक्स्ट होता है, यानी एस्काई फॉर्मेट में सेव होता है। यानी आपने ABCD टाइप करके किसी फाइल में सेव करा है, तो आप उसको बैकग्राउंड में जाके जब उस फाइल को आप ओपन करेंगे तो आप उसको देख पाएंगे कि उसमें ABCD लिखा हुआ दिख रहा है आपको। मगर बाइनरी फाइल में क्या होता है, वो बाइट मोड में जाता है। बाइट मोड में जाता है तो वो आपको रीडेबल फॉर्मेट में नहीं जाता है, यानी आप उसको समझ नहीं सकते जब तक आप उसको कमांड डाल के रीड नहीं करेंगे। तो टेक्स्ट फाइल कैसी होती है वो मैं एक आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं माई कंप्यूटर में ऐप ड्राइव में एक फाइल है, ये abc.txt। इसका मैं फॉन्ट बड़ा करके आपके सामने पेश कर देता हूँ। इसमें जो डेटा दिख रहा है ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में है। ये एस्काई कैरेक्टर्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, और अगर यही बाइनरी फाइल होती तो आप इस डाटा को रीड नहीं कर पाते, ये बिल्कुल इनरीडेबल हो जाता है, यानी आप समझ ही नहीं पाते कि क्या आपने लिखा है। तो पाइथन में फाइल हैंडलिंग करने के लिए आपको सिर्फ कुछ ही फंक्शंस पे ध्यान देना है, जिसमें से सबसे मेन फंक्शन है ओपन फंक्शन। अगर आप पाइथन का ओपन फंक्शन देखेंगे तो बहुत सिंपल है। ओपन फंक्शन में दो पैरामीटर्स होते हैं, पहला तो फाइल नेम और दूसरा उसका मोड। तो जिस फाइल को आपने क्रिएट करना है उसका नाम आपको देना है, और मोड यानी आप उस फाइल को रीड के लिए खोल रहे हो, राइट के लिए खोल रहे हो, अपेंड के लिए खोल रहे हो। ये तीन ही टास्क होते हैं, रीड, राइट एंड अपेंड। तो R स्टैंड फॉर रीड ऑपरेशन, A स्टैंड फॉर अपेंड ऑपरेशन, W स्टैंड फॉर राइट ऑपरेशन। मगर रीड के लिए आपके आगे लिखा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी अगर आप RAW में से कुछ भी टाइप नहीं करेंगे तो वो R को मान लेगा, यानी बाय डिफ़ॉल्ट R यानी रीड मोड रहेगा। मगर एक बात ध्यान रखनी है, अगर फाइल आप रीडिंग के लिए खोल रहे हैं और अगर वो फाइल पहले से वहाँ मौजूद नहीं है तो आपको एरर मिलने वाला है, ठीक है। और W का मतलब है राइटिंग पर्पज़ के लिए खोलना, और अगर वो फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो एक नई फाइल बन जाएगी, यानी कोई एरर नहीं आएगा और आप उसमें कंटेंट सेव कर सकते हैं। W फॉर राइट। अपेंड का मतलब फाइल में जो डाटा है उसमें और आपको एक्स्ट्रा डाटा डालना है। तो W और A में क्या फ़र्क है? W का मतलब है डाटा तो आप सेव करना चाहते हैं मगर पिछला डाटा इरेज हो जाएगा। पहले से अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो W से फाइल खोलने पर वो फाइल का सारा डेटा इरेज हो जाएगा, और अगर वो फाइल पहले से बनी नहीं है तो एक नई फाइल बन जाएगी और आप उसमें डाटा डाल सकते हैं। A स्टैंड फॉर अपेंड। अपेंड में क्या होता है, अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसी में डाटा ऐड हो जाएगा, पुराना डाटा भी बचा रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। और अगर वो पहले से फाइल बनी नहीं होती है तो एक नई फाइल बन जाएगी। अब दो मोड हैं, ये तो हो गया आपके रीडिंग करना है या राइटिंग करना है या अपेंडिंग करना है। अब आता है कौन सी फाइल है। T स्टैंड फॉर टेक्स्ट फाइल, B स्टैंड फॉर बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल खोलने के लिए T लगाना पड़ेगा, बाइनरी फाइल खोलने के लिए B लगाना पड़ेगा, मगर T लगाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो लिखा है आगे, ये डिफ़ॉल्ट होता है। तो अब मान लेते हैं हमें एक फ़ाइल खोलनी है, demo-file.txt खोलनी है। तो इसके आगे ना तो मैंने मोड लगाया है R, ना लगाया W, ना लगाया A, ना लगाया T, ना लगाया B। तो क्या होगा, इसका मतलब R तो डिफ़ॉल्ट होता है और T भी डिफ़ॉल्ट होता है, तो यानी ये फाइल खुलने वाली है रीड मोड में, टेक्स्ट फाइल मोड में। ठीक हो गया। तो इसका मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। f डॉट, सॉरी पहले से शायद हो सकता है कोई फाइल खुली हो, मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। f डॉट ओपन
और फाइल का नाम है f::abc.txt। आपको याद भी होगा कि अभी मैंने आपको फाइल दिखाई थी। ये लिख के मैंने, सॉरी कुछ इसमें गलती हो गई है। ओहो, मैंने f.open लगा दिया, बल्कि सॉरी f=open लगाना था। ये देखिए, आपने देखा ये फाइल ओपन हो चुकी है। f=open ब्रैकेट में सिंगल कोट f::f:\abc.txt सिंगल कोट ब्रैकेट बंद। इसका मतलब क्या है कि फाइल जो है वह f ड्राइव में है और abc.txt उसका नाम है, और वो फाइल मैं रीड मोड में, टेक्स्ट मोड में खोलना चाहता हूँ। और वो फाइल खुलने के बाद किस में आ गई? f नाम के वेरिएबल में, जिसको हम वेरिएबल ना कह के ऑब्जेक्ट कहते हैं। f नाम के ऑब्जेक्ट में आ चुकी है वो फाइल खुल के। अब f के अंदर आप ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे f.read लगा दिया आपने। देखिए उसका सारा डेटा आपको नज़र आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने f:\" क्यों लगाया है, क्योंकि आप जानते हैं पाइथन में आपको अगर एक बैकस्लैश प्रिंट करना है तो आपको 2 बैकस्लैश लगाने पड़ते हैं। जानते हैं ना? 2 बैकस्लैश का मतलब होता है एक बैकस्लैश, और /r का मतलब होता है रिटर्न, /n का मतलब होता है न्यू लाइन, और सिंगल कोट का मतलब होता है सिंगल कोट। इस तरीके से आपके पास कुछ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं। यानी आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में अगर आपको स्लैश प्रिंट करना है तो आपको 2 स्लैश लगाने पड़ते हैं, अदरवाइज वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाते हैं। तो आपने देखा मैंने f=open फाइल खोली है आपके सामने रीड मोड में। अब इस फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, फाइल हो गई क्लोज। फाइल क्लोज होने से क्या होता है कि उसका जो डेटा है वो मेमोरी से हट के फाइल में वापस चला जाता है और फाइल करप्ट होने से बच जाती है। अब मैं आपको एफ ड्राइव में वो फाइल दिखाता हूँ, ये रही। देखिए इसमें वही डाटा जो अभी हमने देखा था। यहाँ पर देखिए न्यू डेटा जो लिखा है ये एंटर मार के लिखा हुआ है, यानी सेकंड लाइन में है। और आप भी यहाँ देख लीजिए न्यू डेटा से पहले /n है। /n का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था न्यू लाइन, यानी जहाँ भी /n आएगा मतलब ये न्यू लाइन है। यहाँ से यहाँ तक पहली लाइन और इतना मैटर दूसरी लाइन में। तो जब रीड लगाया तो उसने सब कुछ दिखा दिया, वो न्यू लाइन कैरेक्टर भी दिखा दिया जो आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ आपको न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं दिख रहा है, मगर इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो आप मान लेते हैं अभी तो फाइल बंद हो चुकी है। इस फाइल को मैं यहाँ से भी क्लोज कर देता हूँ। एक बार शेल दोबारा खोल लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ओपन ऑपरेशन कैसे करना है। f=open फिर से करके दिखा रहा हूँ। अब की बार मैं राइट मोड में फाइल को खोलूँगा, f:\abc.txt सिंगल कोट। अब की बार मैंने ए मोड में खोला है। ए मोड में क्यों खोल रहा हूँ? क्योंकि उसमें पहले से कुछ डाटा है, वो डाटा उड़ ना जाए। क्योंकि अगर आपने W से खोल दिया तो जो पिछला डाटा है वो सब इरेज हो जाएगा। ए मोड से फाइल खुलेगी तो वो डाटा प्रिजर्व रहेगा। f.write लिख रहा हूँ मैं। आपने रीड तो देख ही लिया, राइट का मतलब है इसमें डाटा भेजना चाहते हैं। दिस इज़ अ न्यू डेटा, ठीक है। और दिस से पहले मैं एक कोलन लगा दे रहा हूँ ताकि आपको नज़र आएगा ये डाटा। f.close। अब हम चलते हैं उस फाइल को, देखते हैं उसमें डाटा क्या आया। ये देखिए कोलन के बाद नया डेटा आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। और मैं फिर से इस फाइल को खोल रहा हूँ। अब की बार मैं और डेटा डालना चाहता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ वो नया डेटा जो है वो नई लाइन में आए। तो /n लगाया और दिस इज़ अ न्यू लाइन। ठीक हो गया। अब फिर f.close चला दिया।
अब फिर से देखते हैं जाके डेटा। देखिए यहाँ /n आ चुका है और दिस इज़ न्यू लाइन आ गया। स्पेस क्यों आया? क्योंकि यहाँ भी मैंने एक स्पेस दे रखा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि फाइल में डेटा कैसे जा रहा है और कैसे हम रीड कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला ऑपरेशन है हमारा रीड। तो आपको मैंने करके दिखा दिया। अब आता है रीड के साथ आप ब्रैकेट में लगा के कितने कैरेक्टर्स आपको रीड करने हैं वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले फाइल हम ओपन करते हैं आर मोड में और f.read ब्रैकेट में लिख दिया शुरू के 10 कैरेक्टर्स आपने रीड करने हैं। ठीक हो गया। देखिए शुरू के 10 कैरेक्टर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। आप चाहे तो ये देख लीजिए, शुरू के 10 कैरेक्टर्स ये रहे। अब आपने फिर से रीड करें, अब की बार 5 कैरेक्टर्स रीड करें तो उसके आगे के 5 कैरेक्टर्स आ गए। फिर मैंने 10 कैरेक्टर्स रीड करे तो उसके आगे और 10 कैरेक्टर्स आ गए। यानी जहाँ जहाँ आप रुकते जा रहे हैं उससे आगे के कैरेक्टर्स प्रिंट होते जा रहे हैं। और अगर आपको बिगिनिंग पे जाना है तो आप या तो एक बार फाइल को क्लोज करके ओपन कर दें, नहीं तो आप लिख सकते हैं f.seek 0। अब आप रीड 10 करेंगे तो देखिए शुरू से फिर से रीड होगा। यानी सीक 0 का मतलब है आप इनिशियल पोजीशन पे जाना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं 10th पोजीशन पे चला जाऊं तो आप यहाँ लिख दीजिए सीक 10 और अब वहाँ पर आप कैरेक्टर रीड करिए। एक कैरेक्टर रीड करना है तो आप एक करिए। देखिए 10 कैरेक्टर्स के आगे आप आ चुके हैं। तो 10 कैरेक्टर के बाद था ए, उसके बाद था बी। तो आप सीक 10 लिख रहे हैं तो एक्चुअल में आप 11th कैरेक्टर पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि 0 से शुरू होता है ना। तो 0 से लेकर 10 का मतलब हो गया आप 11th कैरेक्टर पे हैं और रीड करने का मतलब वो रीड हो जाएगा। तो इस तरीके से f.seek आप और भी चला सकते हैं। आप लास्ट का कैरेक्टर रीड करना चाहते हैं तो उसको हम लिखते हैं कॉमा लगा के 2। 2 का मतलब होता है लास्ट से रीड करना और 1 का मतलब होता है शुरू से रीड। तो पाइथन में जो सीक फंक्शन है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सीक और टेल दो फंक्शन होते हैं जिससे आप एक फाइल के अंदर किसी भी पोजीशन पर आगे या पीछे जा सकते हैं। तो सीक फंक्शन से आप फाइल पॉइंटर को आगे ले जाते हैं ताकि आप अगले कैरेक्टर्स को रीड कर सकें, और टेल से आपको पता चलता है आप किस पोजीशन पर इस वक्त करंटली काम कर रहे हैं। तो आज हमने जो सीखा वो हमने फाइल ओपन करना, फाइल के मोड सीखे, फाइल कितने टाइप की होती है और फाइल में रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन कैसे करते हैं। अभी बिल्कुल सिंपल और बेसिक टास्क किए हमने, आगे हम इसको और इलेबोरेट करेंगे।